घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम बायोलॉजी में एक अनोखा चैप्टर मस्तिष्क को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानेंगे। मस्तिष्क मतलब दिमाग, जो हम लोगों का दिमाग होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश नेम है ब्रेन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेन। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ब्रेन क्या है। तो ब्रेन हम लोगों के मस्तिष्क का एक मतलब बहुत ही अनोखा अंग है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे कि मस्तिष्क एक जटिल संरचना होती है। यह एक जटिल अंग है। जटिल संरचना क्यों कहेंगे? क्योंकि हम लोगों के मस्तिष्क में इतना मतलब ज़्यादा, यदि हम इनको मतलब नसों को इसको हम जोड़े तो लगभग पटना से दिल्ली या इतना दूर तक मतलब जा सकता है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा नसों का वायरिंग रहता है कठोर, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे कि जटिल संरचना है। जो हम लोगों का मस्तिष्क होता है वो खोपड़ी में क्रेनियम नामक हड्डी के भीतर स्थित रहता है। खोपड़ी के कहाँ स्थित रहता है? क्रेनियम नामक हड्डी के भीतर। मान लीजिए कि मस्तिष्क है तो ये हम लोगों के पहले मतलब खोपड़ी के नीचे रहता है क्रेनियम नामक क्या रहता है? हड्डी। ठीक, देखिए खोपड़ी, उसके बाद क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम, फिर उसके बाद देखिए क्रेनियम नामक हड्डी। चूंकि हड्डी है तो ये ज़्यादा मतलब इसमें रुखड़ापन होगा, तो इसको मतलब मस्तिष्क बहुत ही कोमल संरचना है तो इसमें घिसने लगेगा। इसीलिए इसमें एक झिल्ली भी होती है, पतली झिल्ली, जिसे हम मेनिंजाइट मेनिंजोइड कहते हैं। इस मतलब खोपड़ी के नीचे क्रेनियम नामक हड्डी के भीतर मेनिंजोइट नाम की एक झिल्ली होता है, जिसके भीतर मस्तिष्क हम लोगों का क्या रहता है? व्यवस्थित रहता है। देख लीजिए कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए कि हम लोग के मस्तिष्क पर कोई यदि चोट मारता है तो यदि वो धीरे से चोट लगा तो वो खोपड़ी पर लगता है। खोपड़ी पर लगने से मतलब कुछ ना होगा, हम लोगों का पैर में थोड़ा सा सूजन होगा, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। क्रेनियम नामक हड्डी में भी लग जाए तो उतना ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लग पाता है। लेकिन जब उससे ज़्यादा गंभीर चोट लगेगा तो मेनिंजाइट नामक मतलब झिल्ली पर लग जाता है, और इसमें लगने के बाद इसमें सूजन हो जाता है, चाहे संक्रमण हो जाता है। और जैसे ही इसमें संक्रमण होगा तो एक रोग होता है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। जब मेनिंजोइट नामक झिल्ली में चोट लगेगा चाहे सूजन से, एक तो रोग होता है जिसे क्या कहेंगे हम? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। जब मेनिंजोइट नामक झिल्ली में चोट लगेगा तो इसमें सूजन हो जाएगा, चाहे इसमें मतलब संक्रमण होगा, जिसे क्या कहेंगे जिस रोग को? मेनिंजाइटिस। ठीक, अब चलिए हम लोग मस्तिष्क को समझ लिए। लिखना चाहोगे तो लिख लेना कि मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल संरचना है जो क्रेनियम नामक हड्डी के भीतर, क्रेनियम नामक भीति के मतलब हड्डी के ही भीतर मेनिंजोइट नामक झिल्ली से क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक, इसके मतलब हम लोग के 3 पार्ट होते हैं। मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 3। देखिए 3 में देखिए पहले रहता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, फ्रंटियल ब्रेन। अग्र मस्तिष्क किसे कहेंगे? तो मस्तिष्क के आगे वाला भाग को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। यह टोटल मस्तिष्क का लगभग 66% भाग होता है। यदि बाटा में पूछे तो इसे हम कितना कहेंगे? 2/3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का 66% अर्थात कितने? 2/3 भाग होता है। ठीक, अग्र मस्तिष्क मतलब कोई पूछेगा कि अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं तो मस्तिष्क के बस अगले भाग को क्या कहेंगे? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के अगले भाग को क्या कहेंगे? अग्र मस्तिष्क। फिर उसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क, देखिए मतलब मस्तिष्क के बीच वाले भाग को मध्य मस्तिष्क कहेंगे और उसके पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के पीछे वाला भाग को क्या कहेंगे? पश्च मस्तिष्क। देखिए पीछे वाला भाग को पश्च मस्तिष्क कह दिए, लेकिन अग्र मस्तिष्क का भी कुछ भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क कितने भाग होता है? 3 भाग। 3 भाग में पहला होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम। दूसरा क्या होता है? थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस।
उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। चलिए तो थैलेमस के बारे में देख लिया जाए, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है क्या कि अग्र मस्तिष्क का प्रथम भाग ही है सेरिब्रम। चूंकि मतलब अग्र मस्तिष्क का प्रथम भाग है इसीलिए इसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को क्या कहेंगे, प्रमस्तिष्क। चूंकि प्रमस्तिष्क मतलब ये हम लोगों का मस्तिष्क का बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। सेरिब्रम को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। किसे, सेरिब्रम को। ये हम लोगों के मस्तिष्क का मतलब समझ लीजिए मेमोरी है कि कोई भी मतलब घटना, कोई भी सूचना, जितना भी सूचना होता है, इमोशन आदि सब इसी में संग्रहित रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए हम चूंकि जान लिए कि सेरिब्रम जो होता है इसे हम क्या कहेंगे, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। सॉरी दोस्तों, लग रहा था भूत आ गया है, लाइट अप डाउन करने लगा है। चलो देख लिया जाए कि सेरिब्रम, सेरिब्रम को क्या कहेंगे, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। जैसे में देख लीजिए कोई व्यक्ति हम कहते हैं कि ये मतलब बंदा जो है तेज है, अच्छा है, चाहे पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो अच्छा क्यों है, क्योंकि उसका सेरिब्रम जो है मतलब किसी भी सूचना को ज़्यादा देर तक संग्रहित रह रहा है और सेरिब्रम को उस तरीके से आपने यूज किया है। इसको हम लोग कहा जाता है कि मतलब सेरिब्रम जितना ज़्यादा खाने मतलब जितना ज़्यादा तुम इसको यूज रखोगे अलग अलग कामों में उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता रहता है। जैसे मतलब तेज होगा, इसको अलग अलग काम में हम लोग क्या रखना चाहिए, हरदम से बिजी रहना चाहिए ना। देखिए ये जो मस्तिष्क है इसी मतलब 66% भाग है, 66 में टोटली यही रहता है 66%। देखिए ये जो थैलेमस हाइपोथैलेमस है बहुत ही छोटा छोटा भाग है जो सेरिब्रम के अंदर ही स्थित रहता है। ठीक, 66%। ये भी मतलब कहेंगे तो कितना, 2/3 भाग सेरिब्रम भी रहता है। सेरिब्रम को क्या कहेंगे हम, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। सेरिब्रम को क्या कहेंगे, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। जितना भी सूचनाएं मतलब इमोशन इत्यादि संग्रहित रहता है सब इसी के अंतर्गत रहता है। ठीक, देखिए मतलब जो सेरिब्रम है ये मतलब तेज कब बनेगा, जब मतलब हम अलग अलग कामों में उसको बिजी रखेंगे। ये ना कि मतलब जो काम हम पढ़ रहे हैं तो खाली पढ़बे करेंगे, खेल रहे हैं तो खाली खेलबे करेंगे। कितना लोग है कि मतलब देखिए पढ़ते पढ़ते सुने होंगे कि पगला गया, तो पगला गया कैसे, पढ़ते पढ़ते, तो उसमें मतलब सेरिब्रम जो है वो मतलब खाली पढ़ने में ही सेट रखा है। ठीक, ये एक जगह जब सेट हो जाता है तो आपको मतलब अलग दुनिया से मतलब ही ना रहेगा। दूसरे जो दूसरा दुनिया है, चाहे दूसरा जो कुछ मतलब काम करने में तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, खाली पढ़ेंगे तो पढ़बे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कोई फ्री फायर खेलने लगता है तो एक ही काम करता है तो उसमें मतलब क्या उसका मस्तिष्क सेट हो जाता है, उसको दूसरा चीज़ अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक, तो इसको हम लोगों को अलग अलग कामों में बिजी रखना चाहिए। इसलिए देखे होंगे कि किसी भी स्कूल में, किसी भी ट्यूशन में हर एक टीचर मतलब लगभग 45 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद ब्रेक भी होता है, उसमें लड़का लोग घूमता है, चाहे उसमें मतलब खेलता उलता है। इसलिए मतलब हम लोग का जो क्या करता है कि मस्तिष्क अच्छा रहे, हम लोगों का मतलब माइंड फ्रेश रहे ना। लोग कहता है कि थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ घूम लिया भी करो क्योंकि मस्तिष्क क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। क्योंकि इसलिए वो कहता है क्योंकि आपका मस्तिष्क एक जगह सेट ना हो पाए। ठीक, उसके बाद समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ मतलब ज़्यादा देर तक याद रह रहा है तो आप मतलब ज़्यादा देर तक मस्तिष्क में अपने मतलब संग्रहित कर पा रहे हैं। हम देखिए कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, मस्तिष्क के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं, तो कहाँ वो सब संग्रहित है, तो सेरिब्रम में ही संग्रहित है। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। ये मस्तिष्क का अगला भाग है इसलिए इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम हो मतलब बहुत ही VVI एग्जामों में मतलब ये सब पूछता है, VVI क्वेश्चन है कि मतलब सेरिब्रम को कौन सा मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, तो प्रमस्तिष्क के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए होता है थैलेमस। जो थैलेमस है वो हम लोग की मतलब बाहरी घटनाओं को बतलाता है। बाहरी घटनाएं कहने से मतलब यह अर्थ है कि बाहर मतलब तापमान है, बाहर से हमें कोई पीट रहा है, बाहर से मतलब कोई मतलब चूटी काट रहा है कि आपके शरीर पर मतलब चल रहा है, कि आपके शरीर पर मुक्का से मार रहा है, कि मतलब सब कुछ पता चल जाता है। तो किसके मदद से, थैलेमस की मदद से। ठीक, मान लीजिए कि पेट पर मेरे एक मुक्का कोई मारा तो पता कहाँ से चला, थैलेमस से। ठीक, मतलब ये मतलब जितना भी बाहर घटना है, जिसमें बाहर आज ठंडा है तो कौन बता रहा है, थैलेमस।
बाहर मतलब आज गर्मी है, तो कौन बता रहा है? थैलेमस। बाहरी घटनाओं को मतलब जितना भी एक्सटर्नल चीज है उस सब को बतलाता है कौन? थैलेमस। हम लोग जाते जाते हैं मतलब देख भी ना कर, कुछ देखते नहीं है और हम लोग के पैर में कुछ चुभ जाता है, तो चुभता है तो वही बताता है थैलेमस, क्योंकि बाहर से चुभा है ना और दर्द होने लगता है, तो यही बताता है कौन? थैलेमस। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस में थोड़ा सा हाइपो जोड़ देंगे तो बन जाएगा थैलेमस, हाइपो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? थैलेमस। ये आंतरिक घटनाओं को बतलाता है, आंतरिक घटनाओं को। देख लीजिए बाहरी घटनाओं को बाहर के तापमान वगैरह को बताया है, और देखिए आंतरिक घटना, जैसे हमारे आंतरिक घटना, अब कोई कोई के गर्मी के दिन में भी ठंडा लगने लगता है अंदर से, तो अंदर से ठंडा लग रहा है तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अंदर से मतलब भूख प्यास जितना भी है उस सब को कंट्रोल करता है कौन? भूख प्यास क्रोध घृणा चाहे मतलब प्यार सबको मतलब कौन नियंत्रण करता है? तो अंदर से नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक, ये हाइपोथैलेमस जो है वो मतलब मस्तिष्क का बहुत ही अग्र मस्तिष्क का बहुत ही छोटा पार्ट से, जो मतलब देखिए मतलब जब एक्टिव हो जाता है तो पूरा दिमाग मतलब काम करना बंद कर देता है। हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है तो पूरा दिमाग का काम करना बंद करता है, क्योंकि देखिए आंतरिक घटनाओं को बता रहा है। तो अंदर से जब हम लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा तो कहाँ से आता है? अंदर से आता है। चाहे हम लोगों के इमोशन मतलब किसी पर प्यार आता है तो प्यार भी कहाँ से आता है? अंदर से ही आता है। ठीक, तो गुस्सा प्यार क्रोध घृणा ये सब जितना भी है सबको कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ई जो है एक्टिव, एक्टिव कहने का मतलब इस सक्रिय मोड पर आ जाता है, क्योंकि देखिए मतलब इस 7 सेकंड में से सक्रिय होता है। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में, 7 सेकंड में सक्रिय होता है। मतलब हम किसी पे 7 सेकंड एकदम गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा कर रहे हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो पूरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ना देखते हैं कभी गुस्सा गए तो अरे चलो हई कर देवा हूँ कर देवा हूँ करके कुछ कुछ बोल देते हैं सब, तो क्या मतलब पता ही नहीं चलता है कि क्या बोले। फिर कुछ दिन के बाद अपने ही मतलब गलती पर पछताते हैं कि ना उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको डांटना नहीं चाहिए था, गलती से हो गया, चाहे गुस्सा में बोल दिए, चाहे ना आदमी कहता है बार बार कि गुस्सा में बोल दिए चाहे कुछ भी, तो कहा से मतलब अंदर से जो गुस्सा आ गया तो पूरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अब समझिएगा कि 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कब होता है? देखिए हम लोग को विद्यार्थी जीवन में मतलब हाइपोथैलेमस का एक्टिव होना बहुत ही खराब माना जाता है, क्योंकि हम लोग मतलब गुस्सा करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे, चाहे हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी हैं तो हम लोग अच्छा अच्छा काम करेंगे। ठीक, अच्छा अच्छा काम करना चाहिए, तो देखिए गुस्सा आएगा और हम कुछ गलत कर बैठेंगे, इसलिए गुस्सा मतलब नहीं आना चाहिए। ठीक, ये मतलब एक्टिव कैसे होता है? किन व्यक्तियों में ज़्यादा एक्टिव होता है? तो वो व्यक्ति जो मतलब ज़्यादा गर्म पदार्थ खाते हैं, जैसे में जो लहसुन प्याज चाहे जितना भी अंडा मुर्गा मछली सब खाते हैं, तो उस लोग में ये बहुत जल्दी ही एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद मतलब दिमाग को पूरा कचड़ा कर देता है। आप लोग चूंकि जानते होंगे कि देखिए कोई लड़का लड़की होगा, अब उस पर मतलब प्यार करने लगा, जब प्यार करने लगा तो मतलब ये एक्टिव हो गया, अब मतलब घर से मतलब का भाग जाएगा, तो ये वो मतलब बहुत ही अलग कदम उठाएगा। तो काहे? तो मतलब उसका दिमाग पूरा काम करना बंद कर दिया है। गुस्सा होगा आप किसी को मार दीजिएगा पीट दीजिएगा, फिर उसके बाद पछताइएगा। तो मार पीट दिए क्यों? गुस्सा में, क्योंकि आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। किसके एक्टिव होने के कारण? तो हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने के कारण। समझ लीजिए इतना ही कि ये आंतरिक घटनाओं को बतला रहा है, ये जितना भी सूचना है सबको संग्रहित रख रहा है कौन? सेरिब्रम। थैलेमस, थैलेमस मतलब बाहर के तापमान को बता रहा है। देखिए एक मुंह का कोई मारा हम लोगों को पेट पे, तब कौन बताया? थैलेमस। बाहर से मारा है तो, और अंदर से पेट दर्द करने लगा तो कौन बतलाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, कार्पोरा। एक ठो का नाम है क्या? कार्पोरा, और दूसरे का नाम है देखिए यहाँ पे सेरिब्रम था, लेकिन यहाँ पे होता है सेरिब्रल। कौन सा ब्रल? सेरिब्रल। देखिए म वहाँ पर था, यहाँ पर क्या हो गया? ल, सेरिब्रल। देखिए कार्पोरा, कार्पोरा क्या होता है? कार्पोरा के बारे में पढ़ लिया जाए तो देखिए ये सुनने और देखने पर नियंत्रण करता है। सुनने और देखने मतलब मुख्य रूप से ये क्या करता है? आँख, आँख ही ना देखता है, सुनता कौन है? कान। तो देखिए ये आँख कान का नियंत्रित करता है। देखिए कितने लोग का आँख अच्छा रहता है, आँख देखने मतलब कुछ भी चीज़ अच्छा से देख सकता है, लेकिन कार्पोरा जब उसका खराब है, देखिए छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि वो देख भी रहा है अच्छा से, सुन भी रहा है, तो क्या एक बार आपको सुनने से वो कुछ बोलने लगता है, चाहे मतलब समझ लेता है, ना समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उसका कार्पोरा विकसित नहीं हुआ। देखिए हम लोग गाँव देहात में जब कोई लड़का मतलब बोलते हैं कि अरे ओ लाओ, लाओ ना जल्दी है ओला, तो सुनता है, कहता का मतलब सुनता है बार बार क्या क्या कहता है, उसको दिखाई देता है लेकिन ला नहीं पाता है।
चाहे हम लोग किसी कहते हैं मतलब किसी को कि अरे बाबू सुन ना रे, अरे क्या है देख, मतलब दो चार बार बोलते हैं तो अब सुन पाता है। तो क्या है, उसका कान और आँख खराब नहीं है, वाकई में उसका कारपोरा अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक वैसे ही उसी तरह के बच्चा को हम लोग कहते हैं कि साफ भोदैल बा, भोदा वाला क्या बा कि सुनत तब वो करत नहीं के, एकदम धीम बा महिम बा। का है तो सुनता मतलब सब कुछ सुनाई बढ़िया से दे पावता, लेकिन मतलब कारपोरा खराब होकर से आँख कान के बढ़िया से नियंत्रण नहीं के कर पावत। यही चलते मतलब ओका हमनी के भोदा कह देते हैं, यही चलते हमनी क्या कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। ठीक चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं सेरिब्रल। तो सेरिब्रल ये हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड, इसको नियंत्रित करता है। ठीक जो सेरिब्रल है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को, इसको नियंत्रित करता है। ठीक मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कितना मात्रा में पानी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करना चाहिए, ऐसे करके मतलब इस सब को सब घटना को नियंत्रित करता है सेरिब्रल। ठीक अब देखिए मध्य पश्च मस्तिष्क का भी दो भाग होता है। एक का नाम है, देखिए यहाँ पे था सेरिब्रम, यहाँ पे है सेरिब्रल, यहाँ पे होता है सेरिबेलम। सेरिब्रम देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। सेरी क्या होता है, बेलम, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये देखिए हम लोग के शरीर को बैलेंस बनाता है, संतुलित करता है। कह सकते हैं कि ये सीधा खड़ा रहने पर नियंत्रित करता है, सीधा खड़ा रहने पर नियंत्रित करता है। मतलब हम लोग सीधा खड़ा हैं, सीधा मतलब चाहे बोलने पर नियंत्रित करता है, बोलने पर, चाहे सीधा खड़ा रहने पर नियंत्रित करता है। हम सही सही बोल रहे हैं, सही सही आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेरिब्रम मेरे अच्छा है। कभी कभी देखे होंगे कि जो पियक्कड़ लोग हैं मतलब दारू पी लेता है, तो दारू जब भी पिया तो उसके मस्तिष्क का यही भाग मतलब क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब काम करना बंद कर देता है, चाहे प्रभावी हो जाता है। जो दारू होता है इसी पे अपना प्रभाव दिखाता है, ये प्रभावित हो जाएगा। तो जब भी प्रभावित हो जाएगा तो पियक्कड़ लोग पूरा दुनिया हिला देगा, मतलब ना देखेगा क्या कर रहे हैं, ढिमलाइल चलेगा एकदम नली गली में। ठीक ढिमलाता भी है, ना सही से बोल पाता है, बीबी को कहेंगे हट जाओ तुम, ऐसे वैसे करके कुछ कुछ बोलते रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिब्रम अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है। और जो वाइन है मतलब जितना भी सब करके सेरिब्रम पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। अरे समझ में, हम सीधा खड़ा क्यों हो पा रहे हैं, तो सेरिब्रम के कारण। देखिए कितना लोग अपने सेरिब्रम को उस तरीका से मतलब एडजस्ट किया है, ताकि देखिए सर्कस में देखे होंगे कि सर्कस का जो खिलाड़ी है मतलब पतला रस्सी पर ऊपर चल पाता है। क्यों चल पाता है? क्योंकि सेरिब्रम उसका अच्छा है, उसको इतना एकाग्र किया है। ठीक वही पियक्कड़ लोग मतलब सही से रोड पर नहीं चल पाता है, वो रस्सी पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सेरिब्रम मतलब उतना एकाग्र किया है, उस पर उसका मतलब उतना ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक उसके बाद देखिए सेरिबेलम के बाद होता है हम लोगों का मेडुला। मेडुला इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ये क्या करता है, मेडुला हम लोगों के जो पाचन है, पाचन चाहे जो श्वसन है, देखिए पाचन एवं श्वसन को कंट्रोल करता है। पाचन एवं श्वसन को क्या करता है, कंट्रोल। देखिए श्वसन मतलब देखिए कभी कभी सांस लेते हैं तो सांस को कौन नियंत्रण कर रहा है, मेडुला। पाचन हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो रहा है किसके वजह से, मेडुला के वजह से। देखिए कभी कभी हम लोगों को छींक आता है। छींक क्यों आता है पता है आप लोगों को? छींक आता है क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो मतलब एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस जो मतलब कहाँ श्वास नाल का होता है ना, ये मतलब भोजन अंदर जाता है तो श्वास नाल को बंद कर देता है, चाहे मतलब श्वास बाहर जाता है तो क्या करता है, भोजन नाल को बंद करता है, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस कभी कभी हम लोग भोजन करते करते क्या आ जाता है, छींक आ जाता है। तो छींक आ जाता है तो हम छींक मतलब कुछ किसके वजह से है, एपिग्लोटिस के कारण। तो एपिग्लोटिस को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला। ठीक मेडुला की वजह से ही हम भोजन को अच्छा से पाचन कर पा सकते हैं, चाहे अच्छा से श्वसन कर पाते हैं। ठीक है फिर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से मतलब उतार लीजिएगा। ठीक है और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।